Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 4 of SP and its membership. Clear? ये चैप्टर आपकी बोर्ड की एग्जाम में 7 मार्क का आता है. उसमें से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एंड एक 3 मार्क का आएगा. ओके, तो दोनों क्वेश्चन से कैसे होंगे, बड़े ही होंगे. कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ इस चैप्टर में से नहीं आएगा. तो जो बड़े वाले क्वेश्चन है वही आपको याद रखने हैं, छोटा वाला कोई भी नहीं रखना है. चलो पहले हम लोग देखते हैं कि मेंबरशिप हम किसको बोलेंगे, यानी उसका मीनिंग क्या है. अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर व्हेन his name is registered by written consent or through share application. यानी हम मेंबर उसको ही बोलेंगे जिसका नेम रजिस्टर के अंदर होगा, यानी इन रिटर्न होगा, एंड या फिर उसका नेम शेयर एप्लीकेशन में आया होगा, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, मेंबर. क्लियर? जैसे कि आप लोग स्कूल में आते हो तो आपका नेम रजिस्टर में होता है. अगर आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो ही आपका नेम रजिस्टर में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा. ऐसे ही सेम कंपनी में भी होता है कि आपने शेयर परचेज किए हो तो ही आपका नेम रजिस्टर में आ सकता है, और शेयर होल्डर होंगे तो ही आपका नेम रजिस्टर में होगा. तो यानी आप मेंबर होंगे तो कंपनी की आपको मेंबरशिप मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर. एंड मेंबर जो होगा उसको क्या मिलेगी, मेंबरशिप. तो ये हो गया हमारा मीनिंग. लेकिन मीनिंग तो आपको कहीं पे भी लिखना है ही नहीं, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और 1 मार्क का क्वेश्चन है ही नहीं हमारे बोर्ड की एग्जाम में. तो ये आपको सिर्फ समझने के लिए है कि जिस पर्सन का नेम रजिस्टर में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी का मेंबर. ओके, देन ये 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला, मेंबर एंड शेयर होल्डर. पर्सन में बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर. ओके, यानी जो पर्सन होता है वो मेंबर हो सकता है कंपनी का, लेकिन शेयर होल्डर ना भी हो, ऐसा भी होगा. या फिर पर्सन में बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर, यानी पर्सन ऐसा हो शेयर होल्डर हो लेकिन मेंबर ना हो, ऐसा भी हो सकता है. दोनों सर्कमस्टेंसेस है वो हम डीपली देखेंगे. ये 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. चलो, पर्सन में बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर, यानी वो मेंबर तो है ही, मे बी मेंबर है, लेकिन शेयर होल्डर वो नहीं है. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस कौन से वो देखेंगे. फर्स्ट, अ पर्सन हु हैज साइंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन becomes a member immediately even though he has not purchased shares. यानी पर्सन है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ इस एग्जाम्पल, सॉरी ये वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल पे मैं ही हूँ सभी जगह पे, कि मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने सिग्नेचर की है, तो मैं इमीडिएटली कंपनी की मेंबर बन जाऊंगी, भले ही मैंने शेयर्स परचेस ना किए हो. आगे बात समझ में, कि मैंने MOA में सिग्नेचर की है, इट मीन्स कि मैं मेंबर बन गई कंपनी की, भले ही मेरे पास शेयर्स ना हो कंपनी के तो भी. क्लियर? चलो सेकेंड, in a company limited by guarantee who has given guarantee for a certain amount is considered as a member even if he has no share. यानी कि मैंने कंपनी को पैसा दिया है और उसने मुझे गारंटी दी है मेरे अमाउंट की, सर्टेन अमाउंट की. क्लियर? तो मैं क्या बन जाऊंगी, कंपनी की मेंबर, क्योंकि मैंने कंपनी को क्या दिया है, पैसा दिया है, और कंपनी मुझे क्या देंगी कि आपके पैसे की गारंटी देगी. तो फिर मैं क्या बन गई, मेंबर, भले ही मेरे पास शेयर है नहीं तो भी. ओके, चलो थर्ड वन, अ पर्सन हु ट्रांसफर्ड हिज शेयर टू अदर पर्सन who no longer a shareholder but he remains
एज मेंबर until his name is removed from register of member। यानी कि मैं पुरानी शेयर होल्डर थी कंपनी की, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे जो शेयर्स थे मैंने दूसरे के नेम कर दिए, लेकिन जब तक रजिस्टर में से मेरा नेम रिमूव नहीं होता है तब तक मैं कंपनी की क्या बोली जाऊंगी, मेंबर। ओके, आ गई ये 3 बात समझ में कि शेयर, अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो फिर भी आप क्या बन सकते हो, कंपनी के मेंबर। फर्स्ट, कि आपने एमओए में साइन की हो तो भी आप मेंबर बन जाओगे। सेकंड, आपने कंपनी को पैसा दिया हो और कंपनी आपके पैसा की गारंटी देगा तो आप मेंबर बन गए, लेकिन भले ही आपने शेयर परचेज नहीं की है फिर भी। एंड थर्ड, कि आपने शेयर किसी के नेम पे सेल कर दिए लेकिन अभी तक आपका नेम रजिस्टर में से रिमूव नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो भी आप कंपनी के मेंबर बोले जाओगे। जो भी लायबिलिटी होगी, जो भी आपके राइट्स है वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक रजिस्टर में से आपका नेम रिमूव नहीं होता है तब तक। तो ये थे 3 पॉइंट हमारे पर्सन में बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर के। क्लियर। सेकेंड वन होगा पर्सन में बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर, यानी जो पर्सन है वो शेयर होल्डर है लेकिन मेंबर नहीं है कंपनी का। अ पर्सन हु परचेज शेयर्स ही बिकम शेयर होल्डर बट if his name is not entered in register of members still he is not considered as member। ओके, पर्सन जो है उसने क्या किया है, शेयर्स परचेस किए हैं, शेयर्स जिसने भी परचेस किया होगा वो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर। क्लियर। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट में देखा था, नया शेयर होल्डर तो आ गया लेकिन आप पुराने हो तो आपका नेम यहाँ अभी तक रिमूव नहीं हुआ था, इसलिए आप क्या थे, मेंबर। सेम ऐसा इधर होगा कि आपने शेयर्स परचेस कर लिए, इट मीन्स आप शेयर होल्डर बन गए, लेकिन अभी तक रजिस्टर में से वो जो हमारा पुराना शेयर होल्डर था उसका नेम रिमूव नहीं हुआ है, तो अभी तक आप क्या नहीं बन सकते हो, मेंबर नहीं बन सकते हो। उसका नेम रिमूव हो जाएगा, आप क्या बन जाओगे, मेंबर उसकी जगह पे। क्लियर। जैसे कि स्कूल में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया तो क्या आप दूसरे दिन से स्कूल पे आके बैठ जाओगे बेंच पे, नहीं, उसके लिए सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ेगी। स्कूल में से जब आपको बुलाएंगे तब आपको आना पड़ेगा और उसके बाद आप स्टूडेंट बन सकते हो स्कूल के। आप घर पे बैठे तो हो ही, लेकिन स्कूल पे फिजिकली बाद में बन सकते हो। ओके। सेकंड, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स शेयर होल्डर बट इज नॉट मेंबर टिल ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। यानी शायद ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर जो होता है पुराना, उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसका सन हो सकता है, ब्रदर हो सकता है। अगर उसके कोई वारसदार नहीं है तो फिर क्या होगा, कंपनी नहीं, लॉ होगा, कोर्ट होगी, वो क्या करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा। ओके। तो जो नया आएगा शेयर होल्डर उसको मेंबरशिप मिल सकती है, लेकिन कब मिलेगी, जब तक उसका नेम रजिस्टर में से रिमूव नहीं होता है तब तक। पुराना का जब तक ये डेट हो गई वो वाला रिमूव हो जाएगा, उसके बाद जो नया मेंबर है उसका नेम ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जो पुराने की डेथ हो गई है ए पर्सन की और जो बी आया है नया, ए की डेथ हो गई, बी नया आया, तो क्या होगा, ये शेयर होल्डर तो बन गया लेकिन वो तब तक मेंबर नहीं बन सकता है जब तक इसका नेम रिमूव नहीं होगा तब तक। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 3 मार्क का इक्वेशन। अब वापस देखते हैं 3 मार्क का इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। मेंबर एंड शेयर होल्डर का डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। चलो, फर्स्ट है मीनिंग, मेंबर का मीनिंग देखेंगे। द पर्सन इज अ मेंबर बाय हिज नेम इज रजिस्टर्ड बाय शेयर एप्लीकेशन इन मेंबर्स रजिस्टर। यानी the person is a member by his name is registered by share application in members register। यानी शेयर एप्लीकेशन देकर
जिसका नेम मेंबर का रजिस्टर होता है उसके अंदर आया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर। शेयर एप्लीकेशन देता है उसी का ही। ओके, शेयर होल्डर किसको बोलेंगे कि द पर्सन हु होल्ड शेयर इज नॉन शेयर होल्डर, यानी जिसके पास शेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। चलो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, इसका 1 मार्क मिल गया आपको। सेकंड वन देखते हैं, सिग्नेचर। द पर्सन who has signed in memorandum of association is considering a member, यानी जो पर्सन होगा उसने साइन MOMA की होगी उसको हम एज अ मेंबर कंसिडर करेंगे। देन शेयर होल्डर सिग्नेचर इज नॉट नेसेसरी इन द MOA, यानी शेयर होल्डर जो होता है उसके सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स मेंबर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड एंट्री ऑफ हिज नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के बारे में पढ़ा था, तो वही इधर आया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स, यानी जो पुराना शेयर होल्डर था उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसके बारे में बात है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स मेंबर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड एंट्री ऑफ हिज नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसका नेम कब ट्रांसफर होगा, जब पुराने का नेम डिलीट हो जाएगा तब लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नेम एज अ मेंबर रजिस्टर में लिखा जाएगा। पहले पुराने का नेम डिलीट होना चाहिए, उसके बाद शेयर होल्डर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम शेयर होल्डर आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, यानी जब शेयर होल्डर है वो चाहता है कि वो शेयर किसी के नेम करे तभी यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। शेयर ऐसे ही किसी के नेम तुरंत नहीं हो जाएंगे। अगर जो होल्डर है वो चाहता है कि वो अपने शेयर है वो सेल करे या कि दूसरों के नेम पर करे तो ही यहाँ पे पॉसिबल होगा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्लियर? तो ये वापस 3 मार्क का इक्वेशन आपका कंप्लीट हुआ। चलो अब नेक्स्ट आता है वो 4 मार्क में क्वेश्चन आता है, हु कैन एक्वायर अ मेंबरशिप, यानी मेंबरशिप कौन पा सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ any independent existence and personality unit can be member of the company, यानी कंपनी का मेंबर जो लिविंग पर्सन होता है जो टच कर सके, स्मेल कर सके, अपने माइंड के हिसाब से चल सके, उसको हम एज अ मेंबर कंपनी में रख सकते हैं। जो नॉन लिविंग है उसको हम एज अ मेंबर कंपनी में नहीं रख सकते। वहाँ पे भले ही चेयर हो, टेबल हो, लेकिन वो कंपनी का मेंबर है नहीं है, क्योंकि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए वो कंपनी का मेंबर नहीं है। फॉलोइंग पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस कैन बी मेड मेंबर, यानी जो यहाँ नीचे पॉइंट्स दिए हैं हमको ये सारे वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको आएगा 4 मार्क में। वीडियो देखते हो तो उसी टाइम पे मैं जितने मार्क का बोल रही हूँ वो आपकी जो नोट्स बनाई हुई है उसमें लिख लेना। चलो फर्स्ट है हमारा अ लिविंग पर्सन। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन एंड कंपनी, यानी मेंबरशिप जिसको चाहिए वो लिविंग पर्सन होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि हम लोग सब, वहाँ पे वुमन या मैन की जरूरत नहीं है, कोई भी चलता है। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? पर्सन यानी जो हम लोग है, हमारे और कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। एनी लाइव इंडिविजुअल पर्सन कैन कैपेबल टू डू अग्रीमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ कंपनी, यानी जो पर्सन है, जो जीवित पर्सन है, वो अग्रीमेंट कंपनी के साथ कर सकता है मेंबर बनने के लिए। माइनर, इंसॉल्वेंट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड,
यानी जो माइनर 18 के बिलो होता है वो, इंसॉल्वेंट यानी जो कैपेबल नहीं होता है वो, एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी जो पागल होता है वो। पर्सन हु इज नॉट कैपेबल टू डू अग्रीमेंट कैन नॉट बी अ मेंबर, यानी ये तीनों में से कोई कंपनी के साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकता है और अग्रीमेंट नहीं होगा तो वो मेंबर भी नहीं बन सकेगा। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा, लिविंग पर्सन। सेकंड क्या है हमारा, पार्टनर्स ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन सो इट कैन नॉट बी अ मेंबर, यानी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप वाली जो कंपनी है वो पर्सन नहीं है। क्लियर? तो उसको हम एज अ मेंबर कंपनी में नहीं रख सकते हो। जैसे कि पूरा ग्रुप आ जाए और सब लोग बोले कि हम लोग एक ही है, तो ऐसा चलेगा नहीं। इंडिविजुअल आपको अपना नेम रजिस्टर करवाना पड़ेगा तो ही आप क्या बन सकोगे, मेंबर। अगर पूरा सब लोग एक साथ 100 लोग आ गए और बोलेंगे हम लोग एक ही है, हमारा नेम एंटर कर दो, एज ए इंडिविजुअल नहीं बोलते वो लोग क्या बोलते कि हम सभी का नेम एक में लिख लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पार्टनरशिप जो फॉर्म है उसको हम एज अ मेंबर नहीं रख सकते हैं। क्लियर? बट पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इंडिविजुअली और ज्वाइंटली मे बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी वो पर्सनली आते इंडिविजुअल यानी 1%, तो उसको हम क्या रखेंगे, एज अ मेंबर कंपनी में रख सकते हैं। लेकिन सारे लोग आगे पार्टनरशिप फर्म की, चलो वहां पे लिख दो एबीसी लिमिटेड कंपनी, उसको एज अ मेंबर रख दो, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। पार्टनर्स को आना पड़ेगा, इंडिविजुअली या ज्वाइंटली आएंगे तो चलेगा, लेकिन वो ऐसा पूरा फर्म का नेम लेकर आएंगे और उसको बोलेंगे मेंबर पे रख लो तो नहीं चलेगा। आपको पर्सनली आना पड़ेगा और पर्सन को ही आना पड़ेगा, और पर्सन को ही हम मेंबरशिप देते हैं। ओके, तो ये हो गया सेकंड हमारा, पार्टनर्स ऑफ द फर्म। थर्ड वन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट मीन्स ज्वाइंट फैमिली। देखो अनडिवाइडेड है, जो डिवाइड नहीं हुई है, यानी जो एक है उसके 3 बच्चे थे, ए, जो ये वाला ये है उसका भी 2 बच्चे, उसकी भी वाइफ है, इसकी भी वाइफ होगी, इसकी भी वाइफ होगी, इसकी भी वाइफ होगी, इसके भी बच्चे हैं, उसकी भी वाइफ है, उसके भी बच्चे, इसके वाइफ उसके बच्चे। तो ये सब लोग क्या है, एक ही हाउस में रहते हैं, तो ये क्या हो गए, अनडिवाइडेड। अगर ये सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, अलग डिफरेंट हाउस में, तो ये डिवाइडेड फैमिली बोली जाएगी। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलो, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी। ये फैमिली मेंबर नहीं बन सकती है कंपनी की। वो क्या बोलेंगे कि सवाणी फैमिली को मेंबर बनाओ। सवाणी फैमिली को हम मेंबर नहीं बना सकते, तो अगर इसको बना सकते थे तो फिर ये पूरी फॉर्म को ही नहीं बना देते। लेकिन हम ऐसे बना ही नहीं सकते, आपको इंडिविजुअली हम लोग बना सकते हैं। अगर ये बोलेगा ये वाला कि मुझे मेंबर बनना है तो इट्स ओके, ये बोलेगा मेंबर बनना है इट्स ओके, लेकिन सबको लेकर आते हो, बच्चे सबको ही, और बोल दो कि सवाणी फैमिली को मेंबर बना दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, चलो, उसको मेंबर नहीं बना सकते, बट ओनली द कर्ता कैन परचेज शेयर्स इंडिविजुअली और जॉइंटली। कर्ता कौन है यहाँ पे, जो ए है, वो जो हेड होता है घर का, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ता। कर्ता को हम मेंबर बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा HUF। चलो, देन आता है हमारा ट्रस्ट। अ ट्रस्ट कैन परचेज शेयर्स एंड बिकम मेंबर। ट्रस्ट पता है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा, जो ट्रस्ट चलाते हैं वो अनाथ आश्रम होता है वहाँ पे ट्रस्ट होता है, या फिर कोई गंदगी साफ करने के लिए ट्रस्ट रखते हैं, वो लोग सफाई करने चाहते हैं, वो सब कुछ वो वाले ट्रस्ट होते हैं, वो लोग शेयर परचेस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी नेम होता है, नेम जो लेकर आता है इंडिविजुअल लिविंग पर्सन, उसके नेम पर हम उसको मेंबरशिप देते हैं। देन फॉरेनर्स, एनी फॉरेनर्स कैन बिकम मेंबर बाय होल्डिंग शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, यानी इंडिया के बाहर का कोई भी है वो
इंडिया के कंपनी का शेयर्स परचेस कर सकता है और उसको हम क्या देंगे, मेंबरशिप कंपनी में। ओके, चलो, जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स, व्हेन टू और मोर पर्सन होल्ड शेयर्स इन देयर जॉइंट नेम्स। जैसे कि मैं ले लो, मैंने शेयर परचेस किए तो मेरा तो नेम रखा ही होगा, प्लस मेरे हस्बैंड का भी नेम रखूंगी, तो मैं क्या बन जाऊंगी, जॉइंट होल्डर। ऐसा है बैंक में भी मैं करूंगी, बैंक में मैं जॉइंट अकाउंट ओपन करवाऊंगी, यानी मैं जाऊँ तो भी चलेगा वहाँ पे और मेरे हस्बैंड जाएंगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक जा सकता है या फिर दोनों जाएंगे तो भी चलेगा। तो जॉइंट अकाउंट ऐसे लोगों के लिए होता है कि हस्बैंड वाइफ हो या फिर डॉटर एंड फादर हो, डॉटर एंड मदर हो, तो वो लोग भी जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। Then their names are jointly recorded in the register of members of the company। यानी मैं और मेरे हस्बैंड ने जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया है तो हम दोनों का नेम उसमें आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। ओके, कंपनी करस्पॉन्डेंस विद द शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट, यानी अगर मेरा हस्बैंड का नेम फर्स्ट है तो कंपनी किसके साथ करस्पॉन्डेंस करेगी, मेरे हस्बैंड के साथ। जिसका नेम फर्स्ट होगा उसके साथ ही कंपनी करस्पॉन्डेंस करेगी, यानी उसका नेम लिख कर करेगी। हम दोनों रीड कर सकते हैं, हम दोनों कुछ लिखना है, रिप्लाई देना है, तो हम दोनों साथ में बैठकर लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नेम किसका आएगा, मेरे हस्बैंड का। कंपनी सेंड नोटिस, कंपनी नोटिस सेंड करेगी किसके नेम पर, मेरे हस्बैंड के नेम पर। शेयर सर्टिफिकेट भी किसके नेम पर आएगा, हस्बैंड के नेम पर। सेकंड नेम होगा मेरा ही, लेकिन फर्स्ट नेम किसका होगा, जो फर्स्ट होल्डर है उसका। जैसे कि मेरा हस्बैंड, डिविडेंड वारंट डॉक्यूमेंट्स इन हिज नेम, यानी ये सारे नेम पर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसके नेम पर होंगे, मेरे हस्बैंड के फर्स्ट नेम पर, देन मेरा नेम आएगा। ओके, तो ये हो गया 6 पॉइंट हमारा जॉइंट होल्डर ऑफ कंपनी। 7th है हमारा कंपनी। कंपनी कैन बी अ मेंबर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी को मेंबर बनना है तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से बन सकती है, वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उसके हिसाब से वो कंपनी भी मेंबर बन सकती है। अदर इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड under the Cooperative Societies Act can become a company by purchasing its shares। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मेंबर बनना है शेयर परचेस करने के बाद, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जाना पड़ेगा और उसके सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने के बाद वो कंपनी का मेंबर बन सकती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। हु कैन एक्वायर अ मेंबरशिप, वो 4 मार्क का आएगा, उसमें आपको 8 पॉइंट्स लिखना है।